नमस्कार बच्चों, माय सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेर यू मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है हमारा इस बुक का। तो इस चैप्टर की खास बात क्या है, देखो कुछ बच्चे 9th में ना बड़े सफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इनका मीनिंग ही नहीं पता होता। बड़ी द कोऑर्डिनेटरल, इसका मतलब क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि वो 8th में सही से नहीं पढ़ते। अब 8th में सही से ना समझ आने की वजह से उनको लगता है कि चलो काम खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। 9th क्लास में सेम टॉपिक रिपीट होगा, पता है आपको। सेम चैप्टर आने वाला है कोऑर्डिनेटर। जिसको अभी समझ नहीं आया ना, उसको आगे भी दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हो इस चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना और 100 तक जाना, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्योंकि मैं इस चैप्टर को बिल्कुल 0 से कराने वाला हूँ। पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा। आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। अब इस पार्ट का मतलब मैं समझाया था। मैं चैप्टर को पार्ट में क्यों करवाता हूँ? पहली बात तो भाई पार्ट से ये होता है कि ना डीप अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चे की। हम पूरा चैप्टर पार्ट वाइज करेंगे। पहले इसके इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर इसके एक्सरसाइज करेंगे, फिर अगले का इंट्रोडक्शन, फिर उसकी एक्सरसाइज। इससे फ़ायदा ये होता है कि है ना, हम पूरे चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, तो आप है ना जो छोटी छोटी वीडियो होती है हमारी 20 से 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होती। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी ना अंडरस्टैंडिंग बड़ी डीप हो जाती है, आपको चीज़ें समझ आने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, जब ये सारी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, पार्ट सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी से हटके होंगे। मतलब एनसीईआरटी तो एक बार कर लिया हमने, आपको पता है कई बार एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हम कवर करेंगे। एक बार पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब क्या हुआ? इंट्रोडक्शन पार्ट। मतलब हम समझेंगे एग्जैक्टली, डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोऑर्डिनेटर। बोलना क्या चाहता है, कोऑर्डिनेटर होता क्या एग्जैक्टली और कैसे बनता है, कितने टाइप के होते हैं। 6 टाइप के होते हैं, पता है आपको? हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, पार्ट नंबर 1। अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट। शुरू करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि स्कोर में आपको करा के रहूँगा एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, पहले हम कोऑर्डिनेटर से पहले समझेंगे पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, पॉलीगन देखो ध्यान से देखो। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मतलब मैली, और गन का मतलब होता है साइड्स या एंगल कह सकते हो। तो बेसिकली कंबाइन होके क्या बना पॉलीगन? मैनी साइड्स। तो मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द पॉलीगन? पॉलीगन होता है मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर को मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि भाई वो पॉलीगन है। बात समझ आ रही है? तो इसको पॉलीगन कहते हैं। सबसे जो छोटी साइड, सबसे कम साइड से हम पॉलीगन जो बना सकते हैं वो है 3। भाई 3 से कम में बन ही नहीं सकता पॉलीगन। आप बना के देख लेना, मुझे बताना। सबसे छोटा जो पॉलीगन बनेगा कम साइड वाला, वो बनेगा 3 साइड वाला। और 3 साइड वाले को आपको पता है हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल कहते हैं। ट्राई मतलब 3 साइड वाला, 3 साइड्स। और एंगल पता ही है आपको क्या होता है, जिसकी 3 एंगल होते हैं। ठीक है, तो एक मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। इस लिस्ट से आपको ये रहेगा कि आपको नाम पता होगा 3 साइड वाले को क्या कहते हैं और 4 साइड वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ साइड्स और यहाँ हम लिखते हैं उसका नाम। ठीक है, तो जिसकी 3 साइड होगी तो उसको बोला जाएगा ट्राइएंगल। क्या बोलेंगे उसको? ट्राइएंगल। 4 वाले को क्या बोलेंगे? 4 वाले को बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे चैप्टर का नाम है। 5 वाले को हम पढ़ेंगे, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने, पेंटागन बोला जाएगा। 6 वाले को बोला जाएगा हेक्सागन। हाँ जी, 7 वाले को बोलते हैं हम हेप्टागन। 8 वाले को बोला जाता है क्या? ऑक्टागन। 8 इज कॉल्ड ऑक्टागन। 9 को कहते हैं हम नोनागन। ठीक है, और 10 को कहते हैं हम डेकागन। बात समझ आ रही है? तो ये हो गए आपकी साइड्स, कितने साइड की फिगर है ये और उसका नाम। तो 3, जिसकी 3 साइड होती है, 3 से कम वाली साइड कोई बनती ही नहीं है। पॉलीगन कभी बन ही नहीं सकता 2 साइड से। आप बना के देख लो, 2 लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इसको क्लोज आप बना ही नहीं सकते कभी। कम से कम आपको 3 लाइन सेगमेंट चाहिए क्लोज बनाने के लिए। तो सबसे छोटा पॉलीगन का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले, बाई चांस एमसीक्यू में आ जाए, तो सबसे छोटा पॉलीगन जो होता है वो ट्रायंगल होता है। ठीक है, बाकी तो जाते जाओ, कितने ही बनाते रहो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, पेंटागन 5 साइड वाला हो गया, हेक्सागन हो गया, हेक्सागन आपका 6 साइड वाला हो गया, एंड सो ऑन। क्लियर है? अब हम शुरू करते हैं इसका मीनिंग जानना। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इसमें क्वाड्रिलेटरल आते हैं। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड वाली, बताया था ना मैंने।
अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर को मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये पता है 6 होती है हमारे पास, ये 6 होती है। कुछ आपको नाम हो सकता है याद हो, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक होता है आपका स्क्वायर, है ना, सुना है कभी स्क्वायर? स्क्वायर को थोड़ा सा आप टेढ़ा कर दोगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, इसको हम कहते हैं रोम्बस। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? आप ऐसे इमेजिन करो कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी आता है इसमें, रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ये पैरेललोग्राम बनेगा। डिटेल स्टडी करेंगे अभी आगे, जैसे पार्ट बढ़ेंगे डिटेल स्टडी आएगी इसकी। ठीक है, एक होता है आपका ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम होता है, और एक होती है आपकी काइट। तो मतलब बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं टाइप की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 और 6, तो मेनली 6 टाइप के क्वाड्रिलेटर होते हैं। जो 4 साइड क्लोज फिगर है ना, इसको मैं 6 तरीके से बना सकता हूँ। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, वो हम आगे वाले पार्ट्स में करेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ इसका मतलब बताना है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल। अ फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्या कहते हैं हम? वी विल कॉल इट अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? आगे चलें, देखो आगे देखो नेक्स्ट। सो वी नो दैट, अगर हम पेपर की बात करें, पेपर इज अ मॉडल फॉर प्लेन सरफेस से बनते हैं। व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, जब आप बिना पेन उठाए किसी चीज़ को ज्वाइन करोगे फ्रॉम द पेपर एंड विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट, हमें प्लेन कर्व मिलेगा, है ना भाई। जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया, मैंने पेन तो नहीं उठाया ना, मैंने स्क्वायर बनाया, मैंने पेन तो नहीं उठाया ना। बट अगर मैंने मान लो अगर ये बनाना पड़े, ऐसा कुछ उठाना पड़ा ना पेन, तो हमें क्या मिलेगा? हमें एक प्लेन कर्व मिलेगा। प्लेन कर्व के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, पॉलीगन मैंने समझाई थी आपको, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर। पॉली मीन्स मैनी, गॉन मतलब साइड से एंगल्स, तो पॉलीगन क्या बना? क्लोज फिगर। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें पॉलीगन के बारे में, तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, क्लोज्ड कर्व को क्या कहते हैं हम? पॉलीगन कहते हैं, है ना। मैनी साइड हो सकती है इसकी। तो 2 टाइप के होते हैं हमारे। पहले इस जानो कि कौन से पॉलीगन होते हैं कौन से नहीं होते। ध्यान से देखो, ये सारे पॉलीगन है, देखो क्लोज है ना, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, क्लोज है, ये पॉलीगन है। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, मुझे पहली बात तो मेरा पेन भी लिफ्ट नहीं हुआ और बंद भी है। अब इसको देखो, ये क्लोज है बट यहाँ पे ये ओपन हो गया ना, क्लोज नहीं है। ये क्लोज कब होने चाहिए? क्लोज कब होंगे तो हम कह सकते हैं पॉलीगन है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये क्या है? ये आपको दिख रहा है, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 अलग अलग हो गए। यहाँ देखो, ये क्लोज नहीं है, लुक, तो ये कर्व्स पॉलीगन नहीं कहलाएंगे, ये पॉलीगन नहीं होते। पॉलीगन सिर्फ क्या होता है? सिंपल एक क्लोज फिगर को बोलेंगे। ठीक है, अब 2 तरह के पॉलीगन होता है मेनली, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है। कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब जो नॉर्मल पॉलीगन, नॉर्मल पॉलीगन कहने का मतलब है जो मैंने आपको सारे नाम लिखे थे ना अभी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपके सारे पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारे के सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इसकी डेफिनेशन होगी जहाँ पे, ठीक है, एनी एंगल, कोई भी एंगल जो इंटीरियर में बन रहा है, जो अंदर बन रहा है, इज लेस देन 90 होगा, सॉरी लेस देन 180 डिग्री होगा। जब 180 से कम होगा, मतलब ध्यान से देख लो, आप किसी भी एंगल को उठा लो, सारे एंगल आपके 180 से कम मिलने वाले हैं। तो ऐसे एंगल को, ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन में ना आपको ये बड़े मिलते हैं, ध्यान से देखो, जैसे ये 180 से ज़्यादा मिलेगी आपको वैल्यू। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब इसका इंटीरियर का अगर कोई भी एनी एंगल अगर आपका मोर देन 180 हो गया, तो आप क्या बोलोगे? इसको कौन सा पॉलीगन है? ये है कॉन्केव पॉलीगन। और कॉन्केव पॉलीगन की एक और खास बात बताऊं, इसमें ना कोई वी शेप जैसा बनता है, वी शेप, क्योंकि वी शेप से ये ना आपका 180 से ऊपर रहता है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस एंगल को देखो, इस एंगल को, ये वाला एंगल अब हमारा 180 से ऊपर है, 180 से बड़ा है, और यही बात प्रूव करती है कि क्या है ये आपका कॉन्केव पॉलीगन है।
कि कॉनकेव पॉलीगन हमेशा क्या होता है, उसका कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल कितना होता है, मोर देन 180 होता है। तो मैंने आपको बताया पहचान कैसे होगी आपकी, आपको वी दिखेगा, किसी भी फिगर में वी दिख जाए, वी जैसी शेप दिख जाए, समझ जाना क्या है वो कॉनकेव है। मैं देखो आपको आगे दिखाऊं, देखो लुक, ये मैं ये कह रहा हूँ, ये रहा, ये देखो, ये कॉन्वेक्स है, मैंने बताया ना जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ये आपका हेक्सागन हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, ये सारे कॉन्वेक्स पॉलीगन है। कॉनकेव में देखो आपको वी दिखेगा ज़्यादातर, ये दिख रहा है वी, ये दिख रहा है वी, ये दिख रहा है वी, ये दिख रहा है वी। मोर देन 180 का एंगल, मोर देन 180 का एंगल, मोर देन 180 का एंगल, मोर देन 180 का एंगल। और यही डेफिनेशन होती है इसकी। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कोई भी एक एंगल आपको 180 से ज़्यादा मिलेगा। और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, तो कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, मैंने बताया जहाँ पे एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, कोई एक एंगल अगर आपको 180 से ऊपर मिल जाए तो समझ जाना क्या है, वो कॉनकेव है। और कॉन्वेक्स क्या होगा, जहाँ पे ऑल एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल वो लेस देन 180 होगा। भाई अगर कॉन्वेक्स क्या होगा, जहाँ पे ऑल एंगल्स क्या होगा, लेस देन 180 होगा। और कॉनकेव क्या होगा, कॉनकेव होगा जहाँ पे एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, एटलीस्ट कम से कम वन, एक अंदर का एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा। सिर्फ एक होगा तो भी आप कह सकते हो कॉनकेव ही है वो। सिर्फ एक होगा तो ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, कॉनकेव कहलाएंगे। ये सारे क्या है, ये सारे आपके कॉनकेव पॉलीगन है। क्लियर है, आगे चलें। देखो नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट चीज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो भाई हम पॉलीगन्स को ना रेगुलर और इरेगुलर के बेस पे भी बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है स्क्वायर हुआ, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं ना। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और इर्रेगुलर नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पे ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जहाँ पे ऑल साइड इक्वल नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। तो रेगुलर क्या हुआ आपका, रेगुलर हुआ आपका स्क्वायर हुआ ना, ठीक है, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक बार देखें और क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल सुना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये तीनों इक्वल होता है। और इनके सामने जो एंगल होते हैं, ये एंगल भी इक्वल होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। स्क्वायर सुना है, स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है। देखो कई अब क्या होता है ज्योमेट्री में ना, इक्वल दिखाने के लिए हम ऐसे लाइन डाल देते हैं 1 1 1 1, ठीक है। इसका क्या प्रूव हो रहा है कि भाई हर एक साइड क्या है, इक्वल है। और हर एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब अगर मान लो मैं रेक्टेंगल बनाऊँ, अगर हम रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करें तो रेक्टेंगल की देखो ऑल साइड इक्वल नहीं है। ध्यान से देखो, ये इसके इक्वल है। अगर मैंने एक एक डाला है, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर मैं दो पुट करूँगा ऐसे, तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो मतलब अगर मैं इसको ABCD नाम दूँ तो मैं क्या लिखूँगा, AB साइड किसके इक्वल है, AB साइड इक्वल है DC के। और AD साइड किसके इक्वल है, AD साइड इक्वल है BC के। बात समझ आ रही है। तो ये है आपका, ऐसे रेगुलर नहीं है ये किसका एग्जांपल दिया मैंने, दिस इज इर्रेगुलर क्यों है, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है। क्लियर है, आगे चलें। देखो एक बार जरा फिगर दिखाता हूं मैं आपको, लुक। तो ये रही फिगर, ध्यान से देखो, ये रेगुलर है, ये रेगुलर है, ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल है। ये भी रेगुलर है, देखो दिख रहा है आपको कैसे डिनोशन कर रखी है, ये दो बना रखे हैं, है ना। ये रेगुलर है। अच्छा ये रेगुलर नहीं है, ये और ये अलग अलग है, तो ये रेगुलर नहीं है। ये पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर, ये भी रेगुलर नहीं है। देखो ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। देखो आपको समझ आ रही है बात, यहाँ पे एक एक डंडा डला है तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इस तरह से दिखाते हैं हमें ना ज्योमेट्री के अंदर। अब ऐसे भी आपकी धीरे धीरे क्लास बड़ी हो रही है तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, मैंने बनाया भी था, और ये साइड तभी दो डंडे डले हैं, इसके इक्वल। क्लियर है। तो ये हो गए सारे रेगुलर पॉलीगन और ये हो गए सारे इर्रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है, आगे चलें। इसमें क्या होंगे, इसमें ऑल एंगल्स और ऑल साइड्स
क्या रहेगी, ये दोनों के दोनों इक्वल रहेगी और इसमें नहीं रहेगी, उसमें नहीं रहेगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होता है ख़त्म। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे 3.1 एक बार ट्राई करो, ठीक है। 3.1 ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको ये चीज़ें समझ आई, क्योंकि 3.1 में आपका यही गिवन है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हम पार्ट लाएंगे, पार्ट नंबर 2, उसमें मैं आपको 3.1 कराऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके चैप्टर को और इंक्रीज़ करेंगे और अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। अगर आपको चैप्टर समझ आया है, बहुत अच्छे से आपने रिवाइज़ करना है इसको, और कमेंट में लिखना है यस सर आई अंडरस्टैंड। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरा पढ़ाया हुआ एक बच्चा तो मुझे बता रहा है कि हाँ भाई आपको अच्छा लगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।